हेलो एवरीवन। तो फिर से मैं आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। तो माउंटेन पासेस क्या होता है आप लोग को अच्छी तरीके से पता है, इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। आज हम स्टेट या यूटी वाइज एक एक करके पढ़ेंगे, कौन से स्टेट या यूटी में कौन से पास आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पास जिसको हिंदी में दर्रा भी कहा जाता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है, आप लोग को पहले से ही पता होगा। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सा पास आता है? पहला है बनिहाल पास, जो पीर पंजल रेंज में आता है, जो कि मिडिल हिमालय का एक पार्ट है। ये इसमें एक जवाहर टनल भी है जो 1956 में ये रोड ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया था, जो कि बनिहाल पास जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करता है। उसके बाद आ जाते हैं पीर पंजल पास। पीर पंजल पास को पीर की गली भी कहा जाता है। उसके बाद और ये पीर पंजल रेंज में इसका नाम रखा गया है। उसके बाद आ जाते हैं बुर्जिल पास। बुर्जिल पास ये ओल्डेस्ट नॉन रूट कनेक्टिंग गिलगिट से श्रीनगर ये जोड़ने में मदद करता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट टेरिटरी है जो कि पार्टीशन यहाँ पर हुआ था। उसके बाद आ जाते हैं लद्दाख। लद्दाख भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। और लद्दाख में कौन कौन सा पास आता है? एक है जोजिला। ला का मतलब होता है पास, इसको लोकल लैंग्वेज में ला कहा जाता है, जोजी ला, और इसको जोजी पास भी कहा जाता है, जो कि जस्कर रेंज में आता है। और ये जो किस किस को जोड़ने में मदद करता है? श्रीनगर से कारगिल जो लेह टाउन तक जाता है, और इसमें NH1 जो नेशनल हाईवे 1 यहाँ पर आता है। उसके बाद आ जाते हैं पेंसिला, इसको गेटवे टू जस्कर भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं खारदोंगला, जो लद्दाख रेंज में आता है, और इसको कहा जाता है गेटवे टू सियोक एंड नुब्रा वैली कहा जाता है। और ये यूज टू कैरी सप्लाई टू सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर को सप्लाई करने में ये खारदुंगला का मदद किया जाता है। और ये सेकंड हाईएस्ट है सबसे, 18,380 फीट का खारदुंगला जो पास है, और कौन से रेंज में आता है? लद्दाख रेंज में। उसके बाद आ जाते हैं उमलिंगला। उमलिंगला भी लद्दाख का ही पास है, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, और पासिंग थ्रू उमलिंगला, और इस पास से ही ये गुजरता है। और इसका जो हाइट है 19,300 फीट, और ये कॉन्स्ट्रक्ट बाय BRO। इसको कौन बनाया था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, अंडर इट्स प्रोजेक्ट हिमंग। और कौन सा प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया था? हिमंग। तो मैं पहले से आपको बताया हूँ कि हेडक्वार्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं मिंता का पास। इसका मतलब होता है 1000 गोट। 1000 का मतलब हजार बकरी जो होता है, मिंता का इसका मतलब। नियर ट्राया जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना एंड अफगानिस्तान बॉर्डर। ट्राया का मतलब 3। तो कौन कौन सा है? इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान बॉर्डर में ये आता है ये पास। उसके बाद आ जाते हैं अघिल पास। अघिल पास ये काराकोरम रेंज में आता है, नियर केटू पीक। और केटू क्या है? हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और ये पीओके रीजन में आता है। उसके बाद आते हैं क्वारा ताकला, ये काराकोरम रेंज में आता है। उसके बाद आ जाते हैं लानकला, जो कहाँ पर है? ये डिस्प्यूटेड एरिया, जो कि अक्साई चीन एरिया में आता है। उसके बाद आ जाते हैं परपिक पास। उसके बाद खुंजरेबा पास। उसके बाद इमिसला। ये सारे पास लद्दाख यूटी में आते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा पास आपको देखने के लिए मिलता है? पहला है सिपकिला, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर में ये लोकेटेड है, और यहाँ से झेलम गॉर्ज का पास भी यहाँ पर से होता है। उसके बाद इसको कहा जाता है गेटवे ऑफ सतलेज इन इंडिया भी कहा जाता है, और ये किन दोनों के बीच में ये लिंक करने में मदद करता है? हिमाचल प्रदेश से तिब्बत रीजन को, और तिब्बत कहाँ पर आता है? चाइना में। उसके बाद आ जाते हैं देप्सा पास, और लिंक ये किस किस को जोड़ने में मदद करता है? कुल्लू से स्पीति को जोड़ने में मदद करता है। उसके बाद आ जाते हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास बहुत फेमस पास है, इसको अच्छे से याद रखना है आपको। और ये पीर पंजल रेंज में आता है, और ये लिंक बिटवीन कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति वैली, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये तीनों को जोड़ने में ये पास मदद करता है।
और इसको कलेक्शन ऑफ डेड बॉडी भी कहा जाता है। और ये रोहतांग पास में एक टनल बनाया गया है जो कि है अटल टनल। आप लोग को पता होगा, बहुत सारे न्यूज में ये आया था, जिसका लेंथ है 9.02 किलोमीटर। और ये किस किस को जोड़ने में मदद करता है? मनाली से लेह तक जोड़ने में मदद करता है। और इसका जो 46 किलोमीटर डिस्टेंस ये रिड्यूस करवाता है मनाली से लेह तक जाने में, ये टनल जब बना था। और ये लोकेटेड इन माउंटेन स्लोप, ये माउंटेन स्लोप में बना हुआ है, जिसके वजह से यहाँ से बहुत सारा स्नो क्या होता है, मेल्ट होने के बाद यहाँ से दो रिवर निकलता है, जो कि है, एक है ब्यास रिवर और एक रावी रिवर। आपको याद रखना है कहाँ से? रोहतांग पास से ये दोनों रिवर ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। उसके बाद आ जाते हैं बारालाचाला पास। ये भी किस में आता है? हिमाचल प्रदेश में। और ये कौन से रेंज में आता है? जस्कर रेंज में। और ये किस किस को जोड़ने में मदद करता है? हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को। और सिचुएटेड अलॉन्ग द लेह मांडी हाईवे। कौन से हाईवे में ये सिचुएटेड है? लेह मांडी। और ये इसमें से कौन से रिवर ओरिजिनेट होता है? चेनाब रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इंडस रिवर का एक ट्रिब्यूटरी कौन है? चेनाब रिवर। उसके बाद आ जाते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन सा पास आता है? एक है लिपू लेक, जो कि नियर ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया तिब्बत एंड नेपाल बॉर्डर। ट्राई का मतलब 3 में पहले से आपको बताया है कौन कौन से आता है, इंडिया तिब्बत एंड नेपाल बॉर्डर में। और पिलग्रिम यूज दिस पास थ्रू कैलाश मानसरोवर। पिलग्रिम का मतलब जो भी तीर्थ यात्री यहाँ से इस पास से कहाँ तक जाते हैं? कैलाश मानसरोवर तक। उसके बाद आ जाते हैं माना पास। माना पास कनेक्ट करता है उत्तराखंड से तिब्बत तक। उसके बाद आ जाते हैं नीति पास। नीति पास भी उत्तराखंड से तिब्बत रीजन को जोड़ने में मदद करता है। उसके बाद आ जाते हैं मुलिंगला, जो कि सिचुएटेड है नॉर्थ ऑफ गंगोत्री में। उसके बाद आ जाते हैं मांगसा धुर्रा। उसके बाद आ जाते हैं ट्रेल्स पास। ये सारे पास किस में आते हैं? उत्तराखंड स्टेट में। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब जो 7 सिस्टर स्टेट। नॉर्थ ईस्ट आपको मैं डायरेक्शन पहले से आपको बताया हूँ, आपको पता होगा। उसके बाद आते हैं सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन सा पास आता है? एक है जलीपला, जो कि सिक्किम गिव्स वे टू भूटान। यहाँ से आप कहाँ पर कौन से कंट्री को जोड़ता है? भूटान। भूटान एक हमारा नाइबरिंग कंट्री है। रूट दैट कनेक्ट लहासा टू इंडिया। लहासा एक क्या है? तिब्बत रीजन। तिब्बत को इंडिया से जोड़ने में ये वाला पास आपको मदद करता है। जो तीस्ता रिवर हैज क्रिएटेड दिस पास। और ये पास से कौन से रिवर ओरिजिनेट क्रिएट हुआ है? तीस्ता रिवर। उसके बाद आ जाते हैं नथुला। नथुला जो कि सिचुएटेड है इंडिया और चाइना बॉर्डर में। और ये एंशियंट टाइम से ये रूट सिल्क जो व्यापार करने में मदद करता था। और ये कनेक्ट करता है सिक्किम से तिब्बत रीजन को। और ये वाला पास को क्लोज किया गया था जबकि इंडिया चाइना का वार चल रहा था 1962 में, और इसको रीओपन किया गया था 2006 में। तो अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले पेज में। उसके बाद आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा पास है? एक है दीफू पास, जो कि लायस करता है ट्राई जंक्शन इंडिया चाइना और म्यांमार बॉर्डर में। उसके बाद लायस इन मंगमोहन लाइन, यहाँ से मैकमोहन लाइन भी आता है। उसके बाद आता है बोमदिल्ला, जो कि कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश से लहासा। लहासा कहाँ पर है? तिब्बत, जो कि चाइना में। इसके बाद आता है यंगयाप पास, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर है, वहाँ पर से ज्वाइन होकर अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत रीजन को कनेक्ट करने में मदद करता है। उसके बाद कौन कौन सा पास आता है? दिहांग पास, कुमजांग पास, चनकान पास, लेकपानी पास और होगयान पास। ये सारे पास कौन से किस में आता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं राजस्थान स्टेट में। राजस्थान स्टेट में कौन सा पास आता है? एक है गोराम घाट, जो कि लोकेटेड है अरावली रेंज में और कनेक्ट करता है मेवाड़ से मारवाड़ तक, और कनेक्ट करता है उदयपुर विथ सिरोही से जलोर तक। उसके बाद आते हैं हल्दी घाटी पास। ये बहुत एक फेमस पास है। आप लोग अगर हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि हल्दी घाटी का एक युद्ध हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर ये लोकेटेड है? ये अरावली रेंज में है और कनेक्ट करता है राजासमंत मान से पाली तक। और ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट एक
हुआ था, जो कि मैं पहले से बताया, एक फेमस युद्ध हुआ था जो कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि किंगडम ऑफ मेवाड़ जिसको लीड कर रहे थे महाराणा प्रताप और मुगल एम्परर अकबर, जो कि जनरल मानसिंह वन का अमेर का एक एम्परर था। तो ये दोनों के बीच में यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और ट्यूमेरिक कलर येलो सॉइल ऑफ द एरिया, और यहाँ का जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो ट्यूमेरिक मतलब हल्दी कलर का, येलो कलर का होता है, इसलिए इसको हल्दी घाटी कहा जाता है। अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा पास आता है? असरीगढ़ पास, जो कि सतपुरा रेंज में है। और ये किस लिए जाना जाता है? यहाँ पर दखानी दरवाजा और डोरवे टू द डक्कन और की टू द डक्कन भी कहा जाता है इसको। और ये किन किन को जोड़ने में मदद करता है? कनेक्ट नॉर्थ इंडिया विथ डक्कन प्लेट्यू, डक्कन प्लेट्यू जो हमारे सेंटर में मौजूद है। और कनेक्ट द नर्मदा एंड ताप्ती वैली, ये नर्मदा और ताप्ती वैली को भी जोड़ने में मदद करता है। कौन सा? असरीगढ़ पास। उसके बाद आ जाते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मतलब आपको पता होगा डायरेक्शन के बारे में। वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र स्टेट में आता है, उसके बारे में देखेंगे महाराष्ट्र में कौन कौन सा पास आता है। एक है थाल घाट, जो कि नॉर्दर्न सह्याद्री में आता है और लिंक करता है नासिक से मुंबई को। उसके बाद आ जाते हैं बोर घाट। बोर घाट ये नॉर्दर्न सह्याद्री ये भी आता है और लिंक करता है मुंबई टू पुणे। थाल घाट जो है नासिक से मुंबई, और बोर घाट जो है मुंबई से पुणे। तो ये दोनों पास को आपको याद रखना है, कौन से स्टेट में आता है? महाराष्ट्र में। उसके बाद आ जाते हैं केरला। केरला स्टेट में कौन कौन सा पास आता है? एक है पाल घाट, जिसको पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है, और ये किन दोनों के बीच में आता है? नीलगिरी एंड अन्नाई मलाई हिल्स में आता है और कनेक्ट करता है कोची केरला से चेन्नई तमिलनाडु को। और इसमें और कौन सा पास आता है? सिनकोटा पास, जो कि नगरकोली से कड़मम हिल तक ये आता है और जोड़ने में किस किस को जोड़ने में मदद करता है? तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला का ही जो कैपिटल है, और उसके बाद मदुराई, जो कि तमिलनाडु में है। ये दोनों को जोड़ने में मदद करता है। कौन सा? सिनकोटा पास। अगर आज की वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर जरूर करना। अगर मेरे से कहाँ पर भी गलती अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप लोग को किस तरह की टॉपिक चाहिए तो उस टॉपिक का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं उस टॉपिक के ऊपर और दूसरे दिन नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।